दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शतक वीर इब्राहिम जादरान ने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुलाए तो अफगानिस्तान ने तो उन्हें सेमीफाइनल से बाहर करने का ही मन बना लिया, जिनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर पूरी दुनिया दंग है। यहाँ तक कि अब खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग और महेंद्र सिंह धोनी से लेकर मैकुलम और शाहिद अफरीदी तक ने अब अफगानिस्तान की जमकर तारीफों के पुल बांधते हुए जो कहा, उन सभी की बातें सुनकर सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर कैसे अफगानी बल्लेबाजों ने दुनिया भर के दिग्गजों का दिल जीता, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में कौन सेमीफाइनल में जाएगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल की आखिरी जंग के लिए अफगानिस्तान अपना सब कुछ झोंकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरी है और यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो का था, इसलिए हार तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं थी और यह उन्होंने बहुत ही जल्द दिखा दिया। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया की शामत आएगी ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान ने उसे मुमकिन किया। जहां एक तरफ भूखे शेर की तरह इब्राहिम जादरान टूट पड़े तो उन्हें बाकी बल्लेबाजों का भी बखूबी साथ मिला। तूफानी रफ्तार से 38 रनों की साझेदारी गुरबाज और जादरान ने बनाई तो रहमत शाह के साथ मिलकर इब्राहिम जादरान ने ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी। 83 रनों की एक ऐसी मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली जिसने ऑस्ट्रेलिया को मुकाबले में काफी पीछे छोड़ दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी समय समय पर अफगानिस्तान को झटका दे रही थी। इब्राहिम जादरान के अलावा ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो 30 रनों का आंकड़ा पार कर पाया हो। रहमत शाह 30 तो कप्तान सईदी 26 रन बनाकर चलते बने, यहाँ तक कि मोहम्मद नबी भी 12 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन सलाम में इब्राहिम जादरान की यह खिलाड़ी अकेले ही इतिहास रचने के लिए आया था। पहले 59 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए केवल 119 गेंद पर शतक जड़कर वह वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाला पहला अफगानी बल्लेबाज बना और उनका साथ निभाते हुए राशिद ने भी चौके छक्कों की झड़ी लगाकर ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखाए। उनकी ही अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा था कि अफगानिस्तान ने 50 ओवरों में 280 रनों से भी बड़ा स्कोर बनाकर ऑस्ट्रेलिया को रौंदने की तैयारी कर ली, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी का मुरीद अब पूरा क्रिकेट जगत हो गया है। सबसे पहले तो खुद सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन निकलकर सामने आया और उनका कहना है अफगानिस्तान ने जिस तरीके की फाइटिंग स्पिरिट इस टूर्नामेंट में दिखाई है उन्हें मेरा सल्यूट है। उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है और अब ऑस्ट्रेलिया को भी हराने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यदि आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो वह इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार होगा और उसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वह सेमीफाइनल में जाए। ऑल द बेस्ट अफगानिस्तान। वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि हम 5 बार के विश्व चैंपियन हैं, लेकिन आज हमें अफगानिस्तान से डर लग रहा है। हम कमजोर नहीं हुए हैं, बल्कि अफगानिस्तान ने इतना बेहतरीन खेल दिखाया कि आप देख सकते हैं जादरान ने परिस्थितियों से जूझते हुए इतना बेहतरीन शतक जड़ा। उन्होंने लाजवाब खेल दिखाया, मैं तो उनका फैन हो गया। अब तो मुझे यही लग रहा है कि उन्हें सेमीफाइनल में जाना चाहिए, तभी उनके साथ इंसाफ होगा। यहाँ तक कि खुद शाहिद अफरीदी भी अफगानिस्तान की तारीफों के कसीदे पढ़ने को मजबूर हो गए। शाहिद ने कहा, माशाल्लाह इस देश में कुछ समय पहले खेलना शुरू किया, उन्हें ठीक से क्रिकेट की ABCD तक नहीं आती और उन्होंने अब तक 3 वर्ल्ड चैंपियन को इस वर्ल्ड में धूल चटा दी है। वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम को उन्होंने नाको चने चबा दिए। मेरा तो दिल ही जीत लिया। उन्होंने अल्लाह का मेहर किया है, वह इतना कमाल का खेल दिखा रहे हैं। मुझे उनमें जज्बा जुनून दिखाई देता है, लेकिन उनमें कुछ हासिल करने की भूख है, यही उन्हें सबसे खास बनाती है। तो दोस्तों केवल यही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के महानतम दिग्गज ब्रेंडन मैकुलम का कहना है अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा है। जो टीम एक मैच जीतने के लिए तरस जाती थी, आज उसने एक के बाद एक सभी बड़ी टीमों को हराया और इससे बेहतरीन बात क्रिकेट के लिए क्या हो सकती है। जब नीचे की टीमें ऊपर आएंगी और बड़ी बड़ी टीमों को हराएंगी तभी क्रिकेट में रोमांच आएगा। मेरा अफगानिस्तान को पूरा सपोर्ट है। मैं चाहता हूं कि बस सेमीफाइनल में जाए। तो दोस्तों अंत में महेंद्र सिंह धोनी भी अफगानिस्तान के मुरीद हो गए। उनका कहना है कि अफगानिस्तान जीत की हकदार है। उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। उन्होंने न केवल अपनी तारीफ पर खेलते हुए सभी टीमों को हराया है, बल्कि उन्होंने बखूबी समझा है कि यह खेल कितना मुश्किल है और कैसे यहाँ पर बाजी अपने हक में की जाती है। यही इन खिलाड़ियों के कुछ हासिल करने की, जीतने और दुनिया में नाम कमाने की जो भूख है उन्हें सबसे खास बनाती है। सैल्यूट है अफगानिस्तान को। तो दोस्तों सच में हर कोई अफगानिस्तान की तारीफ कर रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कौन सेमीफाइनल में जाएगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों करो या मरो के मुकाबले में अफगानी बल्लेबाजों ने घातक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए ऐसा चमत्कार कर दिया कि 5 बार के विश्व चैंपियन के भी पसीने छूट गए। तो आखिर कैसे इब्राहिम जादरान ने ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ा दिए, उनके साथ मिलकर किस तरीके से अफगानियों ने ऑस्ट्रेलिया की शामत ला दी, कैसे अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कौन सेमीफाइनल में जाएगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल की आखिरी जंग के लिए अफगानिस्तान अपना सब कुछ झोंकने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरी है। यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो का था, इसीलिए हार तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हुई। लेकिन हर कोई हैरान तो तब रह गया जब अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान की जोड़ी मैदान में गदर मचाने उतरी। उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज तबाही मचाने के लिए खड़े थे, लेकिन शुरू से ही इन दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगा कि उनके सिर पर आज खून सवार है। 6 ओवरों में उन्होंने एक के बाद एक चौके की बरसात करते हुए अपनी टीम को 30 रनों तक पहुंचा दिया। उनके ऐसे खतरनाक शुरुआत की उम्मीद तो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल भी नहीं की थी। शुरुआत में उनके विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया। खास तौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज तो बड़ी बेरहमी से गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे। वह एक अलग ही मूड में थे, लेकिन उनका यह अंदाज ज्यादा लंबा नहीं चल पाया।
8वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने गुरबाज को अपने जाल में फंसाकर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया और वह 25 गेंद पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में बल्लेबाजी करने रहमान शाह आ चुके थे। दूसरी तरफ इब्राहिम जादरान अपने आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। 10 ओवर के पावर प्ले में अफगानिस्तान ने 46 रन बना लिए और ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही अफगानिस्तान अचानक से कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ने लगी, लेकिन इब्राहिम जादरान अपनी ही पारी में आगे बढ़ा रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने एक बेहतरीन चौके की बदौलत 59 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ रहमत शाह भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। 21 ओवर आते आते उन दोनों ने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और अब जरूरत थी रनों की रफ्तार में इजाफा करने की। ऐसा ही हमें देखने को मिला, लेकिन आक्रामक शॉट लगाने के प्रयास में रहमत शाह भी ग्लेन मैक्सवेल का शिकार हो गए। 44 गेंद में 30 रन बनाकर वह भी चलते बने। उनके आउट होने के बाद अब कप्तान हसमतुल्लाह शहीदी पर अपनी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरी तरफ जादरान को रोक पाना ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं हो पा रही थी, तो वह एक अलग ही ढंग से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें रोकने पर हर एक प्लान ऑस्ट्रेलिया का फ्लॉप साबित हुआ और यह बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ाना शुरू कर चुका था। अफगानिस्तान भी मजबूत स्थिति में पहुंचती जा रही थी। 31वां ओवर लेकर आए एडम जंपा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर जादरान और सईदी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। उनके बीच एक मैच विनिंग पार्टनरशिप पनप रही थी। ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश में थी, क्योंकि उन्हें ये दोनों मुकाबलों को काफी दूर ले जा रहे थे। इसीलिए वो अपने सबसे बड़े गेंदबाज मिचेल स्टार्क को आक्रमण में उतारा और आते ही कमाल भी कर दिया। 43 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हसमतुल्लाह शहीदी को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन इब्राहिम जादरान को रोक पाना उनके बस की बात नहीं थी। यह खिलाड़ी तो अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ाने में लगा हुआ था और अब उनका साथ निभाने के लिए अजमतुल्लाह उमर जाई आए। उन्होंने आते ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके भी लगाए, लेकिन ज्यादा देर तक वह बैटिंग नहीं कर पाए। 18 गेंद में केवल 22 रन बनाकर वह एडम जंपा का शिकार हो गए। चौथे विकेट के बाद तो मोहम्मद नबी को खुद बल्लेबाजी करने आना पड़ा और इस बीच जोश हेजलवुड की गेंद पर इब्राहिम जादरान ने वह कर दिखाया जिसे हर कोई सपना देखा है। जी हाँ, वर्ल्ड कप में शतक जड़ने वाले वह इतिहास के पहले अफगानी बल्लेबाज बने जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर पूरे स्टेडियम उनके लिए तालियां बजाई। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन चौके भी लगाए थे। शतक पूरा होते ही वे ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े। एक बेहतरीन छक्का उन्होंने एडम जंपा की गेंद पर लगाया। मोहम्मद नबी 12 रन बनाकर जरूर चलते बने, लेकिन उन्हें आउट करना ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि मैदान में उतरे राशिद खान ने आते ही पहले एक तूफानी छक्का जड़ा और फिर बेहतरीन चौका जड़कर अपनी टीम को 280 रनों के पार पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में मिशेल स्टार्क की पहली 2 गेंदों पर पहले चौका और फिर अगली गेंद पर स्टेडियम पर छक्का जड़कर उन्होंने इस खौफनाक गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। 27 गेंद पर ही जादरान के साथ 52 रनों की खौफनाक पार्टनरशिप बना ली। चौथी गेंद पर एक बार फिर से ऐसा छक्का लगाया जिस पर ऑस्ट्रेलिया की तबाही लिखी हुई थी। 17 गेंदों पर 2 चौके 3 छक्के सजा करके राशिद ने 35 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 291 रन बना डाले। जादरान ने भी नाबाद 143 गेंद पर 8 चौके 3 छक्कों की बदौलत 129 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा लक्ष्य दे दिया, जिसका पीछा करना उनके लिए इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि अफगानिस्तान तो गेंदबाजी भी काबिल तारीफ है। यानी कि आखिरी गेंद तक चलने वाला मुकाबला सभी इतिहास पलट देगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में किसे सेमीफाइनल में जाना चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक ठोककर भावुक हुए इब्राहिम जादरान। रोते रोते महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर इब्राहिम जादरान ने ऐसा क्या कुछ कहा महेंद्र सिंह धोनी के लिए, जिससे पूरा क्रिकेट जगत इस खिलाड़ी को सलाम करने पर मजबूर हो गया? कैसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हुए जादरान ने जड़े तूफानी शतक, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत के साथ सेमीफाइनल में कौन सी टीम टकराएगी? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम जादरान मैदान पर उतरे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करना शुरू कर दिया, लेकिन 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर रहमान उल्लाह गुरबाज जोश हेजलवुड के शिकार हो जाते हैं और अफगानिस्तान की टीम को 38 रनों पर पहला झटका लग गया। लेकिन इब्राहिम मैदान पर टिके हुए थे। वो रहमत शाह के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अफगानिस्तान टीम के लिए ये मैच जीतना सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बेहद जरूरी था, इसलिए वो अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी लेकर रन बना रहे थे। लेकिन रहमत शाह भी 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे, मगर इब्राहिम अकेले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते रहे और देखते ही देखते इब्राहिम ने तूफानी शतक जड़ दिया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। इन्होंने हसमतुल्लाह शहीदी के साथ भी मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अकेले दम पर टीम के स्कोर को वो आगे बढ़ा रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही थी और ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी इनकी बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। ये बेहद आक्रामक अंदाज में
बल्लेबाजी कर रहे थे मानो आज उनके सर पर खून सवार हो गया हो और हर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की शामत आई हो। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी शतक जोड़ दिया। फिर क्या ये बल्लेबाज खुशी से मैदान पर ही झूम उठा और उसके बाद जीत के जश्न में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं शतक ठोकने के बाद जादरान ने ऐसा क्या कुछ कहा माही के लिए। शतक ठोकने के बाद जादरान फूट फूट कर रो पड़े और महेंद्र सिंह धोनी के लिए बयान देते हुए कहा कि आज मैं जैसी भी बल्लेबाजी किया हूँ वो सब महेंद्र सिंह धोनी से मैंने सीखा है। MS धोनी हमारे लिए आइडियल है, मैं उन्हें अपना भगवान मानता हूँ। आज मैं क्रिकेट केवल उन्हीं की वजह से खेल रहा हूँ। मेरे एक एक रनों का श्रेय माही भाई को जाता है। आज मैंने जो शतक ठोका है वो माही भाई के नाम मैं करना चाहता हूँ, माही भाई की तरह बनना चाहता हूँ। मैं मैदान पर उतरने से पहले माही भाई की बल्लेबाजी को देखकर बल्लेबाजी करने आता हूँ ताकि उनकी तरीके से शॉट खेल सकूं। मेरा पूरा परिवार माही भाई का बहुत बड़ा फैन है, मेरे जीवन में उनका बहुत रोल है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है सेमीफाइनल में कौन सी टीम भारत के साथ टकराने वाली है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।